नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर का चुनाव इस समय चल रहा है। मतदान 20 फरवरी 2024 को होना है। विभिन्न पदों के प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने मंच के माध्यम से, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों की आवाज़ बनूं और मतदाताओं तक उनकी आवाज़ को पहुंचा सकूं। इसी सिलसिले में मैं लगातार प्रत्याशियों से बात कर रहा हूं। इस समय हमारे साथ संयुक्त मंत्री प्रशासन का चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ डीके सिंह जी हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा। सिंह साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी। सिंह साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा अपने जीवन वृत्त के बारे में अपने मतदाताओं को बताइए कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ से हुई, उसके बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरा जन्म स्थान यहीं गोरखपुर में ही है। हमारे पिताजी रेल में थे, तो हम लोग बौलिया रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो हमारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं हुई है। और हम अभी LLB तक की पढ़ाई वो टोटल जो किए हैं वो हम यहीं गोरखपुर से ही किए हैं। हमारा लॉ का जो फाइनल हुआ सेंट एडूज से हुआ था, बाकी स्नातक DBNDC से किया हमने, महाराणा प्रताप में इंटर हुआ। तो टोटल जो क्वालिफ़िकेशन हमारी है, हम यहीं हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से यहीं विधि व्यवसाय भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इसके पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं? जी, मैं पिछली बार भी इसी संयुक्त मंत्री प्रशासन के पद पर उम्मीदवार था। और लगभग 400 वोट पाया था। दोबारा आप पुनः इस पर भाग्य आजमा रहे हैं? जी, दोबारा मैं भाग्य आजमा रहा हूँ। जैसे अधिवक्ताओं के नेतृत्व की जो संकल्पना है आपके दिमाग में कैसे आई? क्या आप देखे कि अधिवक्ता हितों के लिए कौन सी ऐसी बातें जो आपके मन में खटक रही थी और आपकी इच्छा थी कि मैं उसको पूरा करूँगा? तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हमने देखा यहाँ पे दीवानी कचहरी में, मैंने देखा है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं वो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हम भी आए थे, उस समय भी काफ़ी दिक्कत हुई। हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कि मतलब सहयोग नहीं करते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। तो ये था कि कम से कम हम ऐसा हो कि हम बार में पहुँचें और वहाँ से प्रयास करें कि जो हमारे जो नए अधिवक्ता भाई आ रहे हैं और जो हमारे गुरुजन हैं, इस बीच में एक समन्वय मतलब वो व्यवहार हो, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी जो हमारे अधिवक्ता भाइयों को दिक्कत हो, उसकी आवाज़ हम जो अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से जो है उठा सकें। अगर आपको आपका मतदाता संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर निर्वाचित कर देता है, तो आप अपनी जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी में वो कौन सी 5 प्रमुख बातें हैं, 5 प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप कार्यकारिणी के समक्ष रखेंगे ताकि उस पर कार्य हो सके, अमल हो सके? क्या कहेंगे आप? अब इसमें हमारी तो पहली प्राथमिकता ये है कि जो हम अधिवक्ता भाई का जो ये बार में वकालतनामा और पर्चा बहस लगता है, तो उसकी वजह से जो भी आय आता है, तो उसके लिए हम बार में व्यवस्था कराएंगे कि अधिवक्ता भाइयों का सामूहिक बीमा कराया जाए। क्योंकि हम अधिवक्ता बंधु जो है, सारे समाज में जो भी लोग पीड़ित रहते हैं उनके लिए हम लड़ते हैं और हमारे लिए कोई नहीं है। हम भगवान भरोसे आते हैं, इसलिए हमारी एक बिल्कुल मतलब उनको जो आय का, हाँ, हमारी बार की जो आय है हम उन्हें फिक्स नहीं करने देंगे। और हम ये चाहेंगे कि अधिवक्ता बंधुओं का सामूहिक बीमा कराया जाए और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अधिवक्ता बंधुओं के फेवर में जो है करवाने। दूसरी प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि यहाँ पे जो है शौचालय जो अधिवक्ता भाइयों के लिए बना है, क्योंकि इस समय अधिवक्ता भाई 3000 से ऊपर हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर हैं, तो उस हिसाब से शौचालय मूत्रालय की बहुत कमी है। तो उस कमी को भी जो है प्रयास करूँगा कि वो दूर हो। और यहाँ पे सर तीसरा जो रहेगा, कैंटीन जो यहाँ है, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए जो कैंटीन है तो कुछ उसमें रेट में जो है रियायत रहे, ताकि जो है हमारे अधिवक्ता भाई अपना लंच जो है बिल्कुल उनको कुछ वरीयता मिले। जी, उनको वरीयता मिले। बहुत सुंदर। चौथी प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चौथी प्राथमिकता सर ये है कि हमारे यहाँ जो ये बहुमंजिली इमारत है, इसमें लिफ्ट वाली जो समस्या है, तो उसको ये है कि हम बार के माध्यम से जो है जहाँ तक होगा संभव करेंगे कि उसमें 40 सीढ़ी उसमें लग जाए। जी, बहुत सुंदर। 5वीं प्राथमिकता आपकी क्या होगी? 5वीं प्राथमिकता हमारी ये श्रीमान की
हमारे यहाँ जो अधिवक्ता बंधु आते हैं ये तमाम सुनने में आता है कि आज मोटरसाइकिल गायब हो गई तो उनका हेलमेट गायब हो गया। तो ये जो स्टैंड है उस जो हम लोग का मोटरसाइकिल स्टैंड है उसके लिए व्यवस्था हो कि हमारे जो भी अधिवक्ता भाई हैं सबकी जो मोटरसाइकिलें हैं और 4 व्हीलर्स हैं इनको जो है सही रूप से जो है स्टैंड मिल जाए जहाँ पर वो अपनी गाड़ी रख सकें। मतलब स्टैंड की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। जी, स्टैंड की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। बहुत सुंदर। आपको आपका मतदाता आपको संयुक्त मंत्री प्रशासन आपको ही निर्वाचित करे, क्यों, क्या कहेंगे आप, कैसे अपील करेंगे आप? हम लगातार जो है सभी लोग लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम भी लगी हुई है और सुबह से लेकर शाम तक जो है सिविल कोर्ट परिसर में जो है हम अधिवक्ता भाइयों से विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और उनके लिए हमेशा उनके दुख सुख में 12 बजे रात तक अगर कहते हैं जो भी फ़ोन आ जाता है तो मैं तत्पर रहता हूं। तो ये है हमारे वहां जाने के लिए कि ताकि हमारे पास एक पद रहेगा तो मैं इस बढ़ चढ़ के उनके मतलब परेशानियों में भाग ले सकूँगा, उनके साथ खड़ा रह सकूँगा। बहुत सुंदर। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया, आप यहाँ आए और आप अपनी बातों से अपनी मतदाताओं को अवगत कराए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।